करते हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप अगर जितने लोग जान रहे हैं, कुछ लोग कमेंट्स में जान रहे हैं, तो आप बताइए राज्य राज्य के बारे में आपकी अवधारणा क्या है। जैसे हम आपको अगर राज्य बताएं और राष्ट्र बताएं, तो सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए दोस्तों कि राज्य क्या होता है और राष्ट्र क्या होता है। दरअसल दोस्तों, अब सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। जो राज्य होता है, तो राज्य यानी कोई भी भूभाग है। जो राज्य होता है कि आप राज्य किसे कहेंगे। राज्य के लिए दोस्तों एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। अब एक निश्चित भूभाग होने का तात्पर्य है कि अगर आपके दिमाग में भारत का जो मानचित्र है या जो भारत की जो सीमा रेखा यानी जो भारत का जो चित्र है, वह अगर आप अच्छे से बैठा लें अपने दिमाग में, तो आपको बताएं कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, और वह सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभु होनी चाहिए यानी जो राज्य का है कि जो राज्य की परिभाषा है कि एक राज्य को राज्य होने के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं। तो जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार संप्रभु होनी चाहिए। ये चार महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व हैं राज्य के लिए। यहाँ पर हमने लिखा भी वही चीजें, जैसे राज्य एक मूर्त अवधारणा है, यानी राज्य को आप मूर्त अवधारणा मतलब बना सकते हैं, गढ़ सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। राज्य एक मूर्त संकल्पना, जैसे मूर्ति को बनाया नहीं जाता है, किसी भी व्यक्ति के मूर्ति को आप बना दें, है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप राज्य को बना सकते हैं, मूर्त रूप दे सकते हैं। तो राज्य की परिभाषा हमने यहाँ पर बताया, जैसे राज्य एक मूर्त अवधारणा है। इसके लिए निम्नलिखित चार तत्व अनिवार्य हैं। वो चार तत्व क्या है, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, यानी जमीन होनी चाहिए, अच्छी खासी निश्चित जमीन होनी चाहिए। जैसे भारत का चित्र देख लीजिए, भारत का भूभाग देख लीजिए, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूरब में अगर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक एक अच्छा खासा भूभाग है, और अच्छी खासी जनसंख्या है, अच्छी खासी सरकार है, और सरकार कैसी है, सोवरेनिटी है, यानी संप्रभु है। संप्रभु कहने का तात्पर्य है कि जो अपने निर्णय स्वयं ले ले, उसी को संप्रभु कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि भारत के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, या भारत के ऊपर चाइना ने हमला किया, या भारत के ऊपर म्यांमार ने हमला किया, या भारत के ऊपर बांग्लादेश ने हमला किया, तो भारत उस जवाबी कार्रवाई को करने के लिए पहले अमेरिका से पूछे या रसिया से पूछे, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड न हो, अपने निर्णय स्वयं ले ले। अगर उसे कोई मारा तो वह भी अपने सेनापतियों के साथ उसको जवाबी कार्रवाई कर ले, किसी बाहरी लोगों के दबाव में न हो। उसी को जो है दोस्तों संप्रभु कहा जाता है, सोवरेनिटी कहा जाता है, जो अपने निर्णय स्वयं ले ले, उसे क्या करना है क्या नहीं करना, किसी दूसरे देश के ऊपर दबाव उसके ऊपर न रहे। संप्रभुता का मतलब यही होता है। तो हमने जो राज्य के तत्व होते हैं उसे